हमें बचपन से ये बात बताया गया है कि हमारे देश को चलाने वाला कोई प्राइम मिनिस्टर होता है। एक्चुअली में ये बात जरासर झूठ बात है। हमारे देश को चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, अलावा कोई और। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये बात सच है। इस वीडियो में मैं आपको इस बात को पूरी डिटेल्स में एनालिस करके प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो इस वीडियो की एंड तक आप लोग को रुकना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे दो केसरी शो। इस बार जब इलेक्शन की रिजल्ट डिक्लेयर ख़त्म हुआ, मोदी जी की थर्ड टर्म कैबिनेट पोर्टफोलियो की ऐलान किया गया। उसमें दो हैरान कर देने वाली बात थी। 10 साल से मिनिस्टर रहने वाली स्मृति ईरानी और फॉर्मर आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जैसे बड़े हस्तियों को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इलेक्शन ना लड़ते हुए अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी और एस जयशंकर जैसे बड़े बड़े हस्तियों को इस कैबिनेट में अच्छे पोजीशन में जगह मिली। पर क्यों? ये एक सोचने वाली बात होती है। और एक दूसरी बात, आईपीएस अजित डोभाल को एनएसए, आईएएस पीके मिश्रा को पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ पीएम, इस कैबिनेट में इन लोग को थर्ड टर्म के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। पर क्यों? एनएसए और पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ पीएम, इन पोजीशन को प्राइम मिनिस्टर की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड माना जाता है। इतने बड़े पोजीशन को अपने पार्टी का किसी मेंबर को ना देकर इन्हीं लोगों को अपॉइंटमेंट। लेट्स, इन्हीं पांचों लोगों की नेम में एक कॉमन बात है। ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। इस बात को थोड़ा हम डिटेल्स में जाते हैं। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना हो, 1998 में पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हो, और देश में जीएसटी लागू करना हो, अभी गया हुआ कोविड-19 जैसे पैंडेमिक सिचुएशन को मैनेज करना हो, देश में किसी डिजास्टर को ठीक से मैनेज करना हो, इससे बहुत सारे काम है जिसमें इन्हीं लोगों का मेन रोल रहता है। लेट्स, इन्हीं पांचों लोगों की नेम में एक कॉमन बात है। ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। इस बात को थोड़ा हम डिटेल्स में जाते हैं। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना हो, 1998 में पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हो, और देश में जीएसटी लागू करना हो, अभी गया हुआ कोविड-19 जैसे पैंडेमिक सिचुएशन को मैनेज करना हो, देश में किसी डिजास्टर को ठीक से मैनेज करना हो, इससे बहुत सारे काम है जिसमें इन्हीं लोगों का मेन रोल रहता है। इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को देश में मेजर माना जाता है। क्यों? अभी हाल ही में हुआ यूपीएससी एग्जाम में 13 लाख एस्पिरेंट में से सिर्फ 1056 लोग सिलेक्शन हुए। उनमें से सिर्फ टॉप 300 लोगों को आईएएस, आईपीएस, आईएफओस जैसे पोजीशन में सिलेक्शन होता है। और इन्हीं तीनों पोजीशन में से सबसे बड़ा पोजीशन डीएम का होता है, पोस्ट डीएम का होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। और डीएम के अंडर में स्टेट में बहुत सारे मिनिस्टर काम करते हैं। हम स्टेट की बात देखेंगे तो सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है चीफ सेक्रेटरी का होता है। इन्हीं में भी आईएएस, आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो लोग पूरी स्टेट को मैनेज करते हैं। अगेन हम नेशनल लेवल पर जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में किसी भी मिनिस्टर की जो पर्सनल सेक्रेटरी रहते हैं, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो लोग किसी भी मिनिस्टर की एक पर्टिकुलर स्कीम को प्लान करना, एग्जीक्यूट करवाना, ये सब काम इन्हीं लोगों का रहते हैं। देश में जितना सारे इम्पोर्टेंट एजेंसी है, ईडी, सीबीआई, आईबी जैसे बड़े बड़े एजेंसी का हेड इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। और देश की जो प्राइम मिनिस्टर की लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इन ब्यूरोक्रेट जो होते हैं देश की बैकवर्ड लीडर होते हैं। इन्हीं ब्यूरोक्रेट की इंडिया में क्या वैल्यू है, आप लोग को इस बात पे पता चल जाएगा। साल 2014 में मोदी जी के गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस 8 पास करके लाए थे, जिसमें टिपेंद्र मिश्रा को पीओएम में पोजीशन मिल सकता है। सेम इशू 2017 एस फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर रिटायर होने वाले थे,
मोदी जी की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके उनकी सर्विस को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। फाइनली वो जब भी रिटायर हो गए तो उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनकी कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया था। इन्हीं ब्यूरोक्रेट को इंडिया में भी किसी भी गवर्नमेंट हो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। रहने के लिए घर, गाड़ी, पुलिस, पानी, बिजली सब कुछ फ्री रहता है अच्छे सैलरी के साथ। पार्लियामेंट में किसी भी मिनिस्टर हो उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं ये ब्यूरोक्रेट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो या एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट हो, मेडिकल सेक्टर में भी डेवलपमेंट हो, किसी भी सेक्टर की डेवलपमेंट और मैनेज इन्हीं लोगों का हाथ में होता है। और हमारे देश को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंचाने में इन्हीं लोगों का योगदान बहुत बढ़ ही रहा है। क्यों हमारे देश में इन्हीं ब्यूरोक्रेट को मेजर और वेल फैसिलिटी दिया जाता है? क्योंकि इन्हीं लोगों का ब्रिलियंस और इंटेलिजेंट माइंड की वजह से दिया जाता है। और एक बात, साल 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था। सब लोग को पता है इसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के हाथ है, लेकिन इस सिनेरियो की मास्टरमाइंड कोई और था। वो था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमेश्वर नारायण हस्कर, जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ रहकर पूरी मास्टरमाइंड के साथ पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था। ऐसे ही हमारा इंडिया की ऑनसीन हीरोज ब्यूरोक्रेट्स हमारे देश के लिए क्या रोल था, नेक्स्ट पार्ट में और जानेंगे। यहाँ तक रुकने के लिए आप लोग को धन्यवाद। मैं हूँ विक्रम, और जाते टाइम पे मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे मेरे को मोटिवेट मिलेगा और नया अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लाने के लिए। धन्यवाद।